पिछले चैप्टर में हमने सेट किया एक एक्सप्रेस लेवल सर्वर, और अब हम इस चैप्टर में जो है ना कॉन्फ़िगर करेंगे, सेट करेंगे कुछ राउट्स, ठीक है। और हम बात करेंगे राउट्स के बारे में, मिडलवेयर्स के बारे में और राउट कंट्रोलर्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो आते हैं एडिटर की तरफ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक मेथड जो है ना वो सेट करते हैं, वो जब भी कोई गेट रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको एक सिचुएशन देना चाहता हूँ, ठीक है। आप सोचें हाइपोथेटिकली कि हमारे पास एक ब्लॉग एप्लीकेशन है, ठीक है। और हमें जो है ना उसके जो यूज़र्स है उसको हैंडल करना है, ठीक है। यानी जो यूज़र्स लॉगिन होते हैं, रजिस्टर होते हैं या अपने आप को जो है ना डिलीट करते हैं, ठीक है। तो वो हम किस तरह से हैंडल करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए हम एक सर्वर बनाते हैं, ठीक है। हाइपोथेटिकली आप सोचें। सो सबसे पहले हम गिट रिक्वेस्ट के लिए एक राउट सेट करते हैं, गेट, ठीक है। सो वो हम सेट कर सकते हैं बाई कॉलिंग मेथड ऐप डॉट के, ठीक है। सो ऐप का एक मेथड है, ठीक है, एक्सेस फंक्शन का, ठीक है। वो हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये सॉरी, ठीक है। सो इसके बाद ये जो है ना हमारे लिए एंड पॉइंट लेता है, ठीक है। यानी जिस एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट हैंडल करना है, ठीक है, हैंडल करना है, ठीक है, उसका नाम यहाँ पर हम दे सकते हैं। तो हम यूज़र्स के बारे में जो है ना यही बना रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देंगे यूज़र्स, ठीक है, ये देंगे। और फिर हमारे लिए एक हैंडलर फंक्शन, ये फंक्शन में वो कोड होगा किस तरह से हम जो है ना एंड पॉइंट को जो है ना हैंडल करेंगे, जो भी रिक्वेस्ट आएगा इस एंड पॉइंट पर, ठीक है। तो उसके लिए हम एक हैंडल फंक्शन लिखते हैं, हैंडलर फंक्शन, ठीक है। ये एक रिक्वेस्ट लेता है, एक रिस्पॉन्स, ठीक है, और एक नेक्स्ट, ठीक है। ये होता है हमारा हैंडलर फंक्शन, ठीक है। राउट हैंडलर या राउट कंट्रोलर हम इसे कह सकते हैं। अब ये बात आपने यहाँ पर जहन में रखनी है कि ये जो फंक्शन है इसे हम कहते हैं मिडलवेयर फंक्शन, ठीक है। ये एक मिडलवेयर फंक्शन होता है, ठीक है। मिडलवेयर फंक्शन क्या होता है? मिडलवेयर फंक्शन वो फंक्शन होता है जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस को एक्सेस कर सकता है, और जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस के जो लाइफ जो साइकिल है, ठीक है, उसके दरमियान रन होता है, ठीक है, इन बिटवीन रन होता है, ठीक है। सो मतलब जब भी रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है, ये फंक्शन रन होगा, ठीक है, रिस्पांस भेजने से पहले, ठीक है। और ये रिस्पांस को जो है ना भेजेगा, ठीक है। रिस्पांस किस तरह से हैंडल करेगा, ठीक है, ये इसका काम है, एक मिडलवेयर का काम है, मिडलवेयर फंक्शन का, ठीक है। ये इसमें जो है ना एक डिफिनीशन इसकी। अब और बात जहन में रखने, ये जो है ना रिक्वेस्ट को एक्सेस कर सकता है, एडिट कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। इस तरह से रिस्पांस को भी जो है ना एडिट कर सकता है और भेज सकता है, ठीक है। यानी रिक्वेस्ट और रिस्पांस को जो है ना ये हैंडल कर सकता है, ठीक है। सो ये होता है हमारा एक मिडलवेयर फंक्शन। और अब आप सोच रहे हैं कि इस नेक्स्ट का क्या काम है। तो नेक्स्ट का काम ये है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि हम इसकी मेथड में जो है ना राउट सेट करने के बाद जितने भी फंक्शन है, हैंडलर फंक्शन हम यहाँ पर दे सकते हैं, मिडलवेयर फंक्शन जिसे हम कहते हैं, वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। और आपको मिडलवेयर के नाम से भी पता लग रहा होगा कि मिडल में रन होता है, मतलब रिक्वेस्ट और रिस्पांस के मिडल में रन होता है, ठीक है। सो ये इन दोनों को इंटरसेप्ट कर सकता है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, सो हम यहाँ पर कोई और फंक्शन भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल लॉगर फंक्शन, ठीक है। लॉगर फंक्शन में यहाँ पर डिफाइन करता हूँ फंक्शन लॉगर, ठीक है। ये भी रिक्वेस्ट सेम इसी तरह और रिस्पांस लेगा, ठीक है, और फिर एक नेक्स्ट लेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट का क्या काम है, ठीक है। सो नेक्स्ट का काम ये है कि सबसे पहले जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी इस एंड पॉइंट पर, ठीक है, तो हमारा ये वाला फंक्शन सबसे पहले रन होगा, फिर इसके बाद ये वाला फंक्शन रन होगा, और फिर इसके बाद अगर कोई और फंक्शन हो तो वो भी रन होगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट करता क्या है कि ये मिडलवेयर जो है ना, जब भी इसके अंदर जो कोड हो, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं console डॉट लॉग रिक्वेस्ट, सॉरी रिक्वेस्ट डॉट ओरिजिनल ओरिजिनल यूआरएल, ठीक है। ओरिजिनल यूआरएल का मतलब है कि जिस एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट आई है उस एंड पॉइंट को प्रिंट करें, ठीक है। सो वो हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉल करें, ठीक है, तो इसके बाद ये वाली फंक्शन रन होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट कॉल ना करें, ठीक है, तो फिर ये प्रोग्राम जो है ना यहाँ पर अटका रहेगा लॉगर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना हमारा प्रोग्राम मूव नहीं होगा, ये वाला फंक्शन जो है ना रन नहीं होगा, ठीक है। तो इस फंक्शन में हम बेचते हैं कुछ डेटा यूज़र की तरफ। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है। जनरली जब आपने कोई जनरल डाटा भेजनी हो, ठीक है, तो आप रिस्पॉन्स डॉट सेंड यूज़ कर सकते हैं, या आप टेस्टिंग के लिए भी रिस्पॉन्स डॉट सेंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसका काम यही है, ठीक है। और यहाँ पर हम देंगे, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब देखते हैं, आप अपने आंखों से खुद देखें कि ये वाला फंक्शन जो है ना रन होता है या नहीं होता, ठीक है।
सो इसको मैंने सेव किया, यहाँ पर आते हैं ब्राउज़र की तरफ, ठीक है, और यहाँ पर भेजते हैं एक रिक्वेस्ट यूज़र्स की तरफ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एक तो जो है ना हमारा जो डाटा हमने भेजना था वो यहाँ पर नहीं आ चुका, ठीक है। दूसरा हमारा जो ये टैब है ये रिलोड कर रहा है, ठीक है, ये जो है ना इंफिनिटी रिलोड कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आए ब्राउज़र में, सॉरी एडिटर में, तो आप देख सकते हैं जो एंड पॉइंट था वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, यानी जो लॉगर मिडलवेयर है इसने अपना काम कर दिखाया, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये वाला फंक्शन जो है ना रन नहीं हो रहा, ठीक है। सो ये काम होता है नेक्स्ट फंक्शन का, ठीक है। जब हम नेक्स्ट कॉल करेंगे, ठीक है, तो इसके बाद जो भी फंक्शन आएगा, ठीक है, वो कॉल होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। अब दोबारा आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमने जो है ना ब्राउज़र ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। और आप देख सकते हैं हमारा जो यूज़र एंड पॉइंट है वो भी यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली ये काम होता है नेक्स्ट का, ठीक है। अब जो हमारा ये वाला है, ये वाला फंक्शन जो कि मिडलवेयर है, ठीक है, और ये भी एक मिडलवेयर है, ठीक है। तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसे हम कहते हैं राउट कंट्रोलर या राउट हैंडलर, और इसे हम कहते हैं मिडलवेयर फंक्शन। ये दोनों है मिडलवेयर, ठीक है। राउट कंट्रोलर जो है ना ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है किसी भी राउट के रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, यानी मतलब यूज़र्स राउट पर जो भी रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है, उसको हैंडल करने के लिए हम स्पेसिफिकली ये जो है ना डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें इससे रिलेटेड, इस राउट से रिलेटेड स्पेसिफिक जो लॉजिक होता है, फंक्शनलिटी होता है, ठीक है, वो हम यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। जबकि ऑन द अदर हैंड लॉगर फंक्शन जो है ना एक जनरल मिडलवेयर है, ठीक है, एक नॉर्मल मिडलवेयर है, ठीक है, जो कि हम मल्टीपल राउट्स के लिए जो है ना यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम आए और एक और राउट बनाए, ठीक है, एक डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, और यहाँ पर सेट करते हैं पोस्ट, ठीक है। सो ये रहा हमारा इसका जो है ना हैंडलर फंक्शन, ठीक है, और ये रहा हम लॉगर, ठीक है। अब इस हैंडलर फंक्शन में जो है ना इसका अपना लॉजिक होगा, ठीक है, इससे रिलेटेड, इस पोस्ट जो मेथड है इससे रिलेटेड, ठीक है। और इससे जो है ना इस हैंडलर फंक्शन में जो है ना इसमें जो है ना इससे रिलेटेड गेट रिक्वेस्ट से रिलेटेड अपना लॉजिक होगा, ठीक है। सो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन ये लॉगर जो है ना ये एक नॉर्मल फंक्शन है, जो नॉर्मल मिडलवेयर है, ठीक है। ये इसके लिए भी सेम होगा और इसके लिए भी सेम होगा, ठीक है। यानी इसका भी यूआरएल प्रिंट करेगा और इसका भी यूआरएल प्रिंट करेगा, ठीक है। अब इसका रियल वर्ल्ड यूज़ कहाँ पर करते हैं हम एक मिडलवेयर का? मिडलवेयर का रियल वर्ल्ड यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जब हमें देखना हो कि हमारा जो यूज़र आ रहा है हमारे वेबसाइट पर, ठीक है, हमारे एप्लीकेशन पर, क्या वो लॉगिन है या नहीं, ठीक है। तो हर एक राउट पर रिक्वेस्ट भेजने से पहले और जो रिसोर्स वो फेच करना चाह रहा है सर्वर से, ठीक है, हम देखते हैं कि हमारा ये स्पेसिफिक यूज़र लॉगिन है या नहीं। अगर वो लॉगिन है, ठीक है, तो हम उसको जाने देते हैं, ठीक है, और वो स्पेसिफिक रिसोर्स जो वो देखना चाहता है, एक्सेस करना चाहता है या रीड करना चाहता है, हम उसे अलाउ करते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम उसे प्रॉम्प्ट करते हैं कि आप लॉग इन करें, ठीक है। इस तरह से ये जो है ना मिडलवेयर काम करता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं जब हमने एक रिस्पॉन्स कैशे करना हो, ठीक है। जब हम अपना जो सर्वर है उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, ठीक है, अपने एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, तब हम यूज़ कर सकते हैं एक मिडलवेयर को, ताकि हमारा रिस्पॉन्स जो है ना वो कैशे हो और बार बार जो है ना हमें डेटाबेस से डेटा फिच ना करना पड़े, ठीक है। यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम जो है ना ऑथेंटिकेशन अथराइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है ना इसके यूज है एक मिडलवेयर के, ठीक है। और तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एक मिडलवेयर में और एक राउट कंट्रोलर में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। एक और बात याद रखें कि जो हमारा कंट्रोलर होता है, ठीक है, राउट कंट्रोलर, वो हम सबसे आखिर में जो है ना वो रखते हैं, ठीक है। तो जब हम आखिर में रखते हैं तो इस नेक्स्ट की फिर जो है ना कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो है ना कोई फंक्शन ने नहीं आना, ठीक है। तो इसलिए इसकी नेक्स्ट की हम ज़रूरत नहीं होती। तो हम जो राउट हैंडलर या राउट कंट्रोलर में जो है ना नेक्स्ट को कॉल नहीं करते, ठीक है, ये आखिर में ही होता है, ठीक है। और इससे पहले जितने भी फंक्शन होंगे वो मोस्ट ऑफ द टाइम लॉकर सॉरी मिडलवेयर्स ही होंगे, ठीक है। सो ये जो है ना एक बेसिक आइडिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड। सो ये हो गए हमारे दो मेथड्स, ठीक है। अब हम कुछ और मेथड जो है ना यहाँ पर प्रिंट करते हैं, ठीक है। सो ये रहा हमारे लिए जब हम कोई यूज़र अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम पुट यूज़ कर सकते हैं, ठीक, यूज़र्स, ठीक है। और फिर यूज़र जब हमने अपडेट करने हो तो हम एक स्पेसिफिक यूज़र को ही अपडेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक पूरे के पूरे डेटाबेस को ही अपडेट करेंगे, ठीक है।
तो हम वो स्पेसिफिक यूज़र जानेंगे किस तरह से वो पहचानेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम एक आईडी यूज़ करते हैं, ठीक है, डेटाबेस पर, ठीक है। तो वो हम फिच करेंगे क्लाइंट से, ठीक है, कि कौन सा यूज़र जो है ना वो अपने आप को अपडेट करना चाह रहा है, ठीक है, अपने इंफॉर्मेशन को अपडेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम पहचानते हैं आईडी से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आईडी पैरामीटर यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और जो है ना वो यहाँ पर एक मेथड सेट करते हैं, और वो है डिलीट। जब किसी यूज़र ने अपने आप को डिलीट करना हो या एडमिन की तरफ से उसे डिलीट करना हो, तो वो हम किस तरह से करेंगे, वो भी हम एक आईडी से ही पहचानेंगे, ठीक है। सो न्यू यूज़र, और यहाँ पर हम अपना जो आईडी है वो पुट करेंगे, ठीक है। वो हम अगले ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा किस तरह से आप इस आईडी को जो है ना इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर ले आ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद पुट हो गया, डिलीट हो गया और पोस्ट हो गया, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज एनफ। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे कि किस तरह से, अब इस चैप्टर में हमने बात किया कि किस तरह से जो है ना हम राउट सेट करते हैं, एक मिडलवेयर क्या होता है, ठीक है, और एक कंट्रोलर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे कि किस किस्म का डेटा जो है ना हम रिसीव कर सकते हैं यूज़र की तरफ से एक रिक्वेस्ट में।